नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल है और स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जो निश्चय ही दर्शाते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह पूर्व के हों, अभी मतलब जिनका कार्यकाल तत्काल में समाप्त हुआ हो या वर्तमान में हो, सभी लोगों ने मिलकर बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत सारी परिकल्पनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। हम आपको झांसी के पूर्व महापौर जो इस कार्यकाल से पहले के एक महापौर रहे हैं, श्री रामतीर्थ सिंघल जी, उनके कार्यकाल में झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई सारे विकास के कार्यों पर काम किया गया। उन्हीं में से एक जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह बिल्डिंग भी निर्माणाधीन है और यह बिल्डिंग किस लिए बनाई जा रही है, इसकी हम पूरी जानकारी देंगे। आज वैसे आपको बता दें कि झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रामतीर्थ सिंघल के कार्यकाल में ये इमारत के साथ में झांसी की जो ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल है, आतिया ताल है, इसके अलावा जो जनरल बिपिन रावत जी का नाम पर एक जो पार्क रानी लक्ष्मी पार्क के पास बनाया गया, वो समेत तमाम ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका जीर्णोद्धार हुआ और नए स्थल विकसित हुए हैं, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जब रामतीर्थ सिंघल के विकास के कार्यकाल में हुए हैं, वो अब ज़मीन पर जब उतर आए हैं तो बहुत खूबसूरत लगने लगे। हालांकि अभी भी कई सारे विकास के कार्य हो रहे हैं और उन पर काम चल रहा है। यह नज़ारा झांसी के किले के पास का है और इसे प्रदर्शनी मैदान कहते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है, सभाएं भी होती हैं। इसके अलावा दशहरा मिलन समारोह का जो कार्यक्रम जिसमें राम रावण संवाद होता है, वो भी होता है। इसके पीछे ही यह बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। झांसी बुंदेलखंड का हृदय स्थल कहा जाता है और इस बुंदेलखंड की जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति हैं, बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं और उनकी कलाएं हैं, इनकी कलाओं को सहेजने, इनको आगे बढ़ाने, इनको प्रोत्साहित करने, बुंदेली संस्कृति, कला और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक स्थान देने के लिए इस परियोजना पर जब काम शुरू किया गया तो पूर्व महापौर रामतीर्थ सिंघल का कहना है कि यह स्थान ऐसे स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें बुंदेली कला, संस्कृति और सभ्यता के साथ बुंदेली कलाकारों को एक बेहतर स्थान मिल सके, इसके लिए इस स्थान को बनाया गया है। इस बिल्डिंग में कई सारे अंदर के हम आपको जो पूरा इसका इलाका है वो भी दिखाते हैं कि अंदर से ये जितनी बाहर से खूबसूरत नज़र आ रही है आपको, अभी हालांकि निर्माण का कार्य चल रहा है। ये पार्क है, सामने आप देख सकते हैं हरियाली भरी यहाँ पर पूरी जो बाउंड्री बनाई गई है। इसके अलावा सामने अभी इसकी दीवार भी बनना शेष है जिसके काम चल रहा है। इसके अलावा अंदर के हिस्से में भी बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है और इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। और यहाँ से जब आप बाहर से रानी के किले का नज़ारा देखते हैं तो बहुत खूबसूरत और बेहंगम दृश्य आपको नज़र आता है। हम आपको इस बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में भी लेकर चलेंगे और अंदर इसमें किस प्रकार से बड़े-बड़े हॉल जो कि बुंदेली संस्कृति, कला और उनके कलाकारों को स्थान देने के लिए बनाए जा रहे हैं, वो दिखाएँगे। लेकिन आप यहाँ से जो बाहर का विहंगम नज़ारा वो देखिए, यहाँ जो निर्माण कार्य हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये खूबसूरत बिल्डिंग को ज पूरी तरह से आकार दिया गया है। ये अंदर का आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। इस गैलरी के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बड़े-बड़े जो हॉल हैं, इसमें बुंदेली कलाकारों की कलाकृतियाँ और इनके जो भी बुंदेली कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाने का या उनकी प्रस्तुति का यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। काफ़ी बड़ा हॉल है। अकेला यह हॉल नहीं है, इस गली में आप चलेंगे तो एक दूसरा हॉल और भी मिलेगा, जिसमें भी आपको कलाकारों की प्रस्तुति के लिए एक अच्छे स्थान जो दिए जाते हैं जिससे कि कलाकारों को उनकी प्रस्तुति में सहजता हो, ऐसे खूबसूरत स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी बड़े स्थान हैं और काफ़ी बड़ा हॉल है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, हर प्रकार की लाइट व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर टॉयलेट भी है और
खूबसूरत डिज़ाइनिंग जो की गई है जिससे चारों तरफ का जो वातावरण है वो खूबसूरत हो, आसपास के इलाकों की हरियाली भी आपको नज़र आए, पीछे के विहंगम दृश्य नज़र आए। ये जब आप गैलरी से निकल कर यहाँ पे आते हैं तो ये मुख्य द्वार है। ये जो काँच का आप गेट देख रहे हैं, ये काँच का गेट है और इसके दूर से देखेंगे तो आपको सामने किला नज़र आ रहा होगा, बाहर का खुलापन नज़र आ रहा है और यहाँ पर ठीक सामने जो रिसेप्शन हॉल बनाया गया है, जहाँ पर पूरी जानकारी देने के लिए पूरा काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर आप चलते हैं, यहाँ से आप अंदर को जाएँगे, तो यहाँ भी कई सारे जो हॉल हैं, वो निर्मित किए गए हैं। इन हॉलों में भी आप बुंदेली कल्चर से संबंधित प्रदर्शनी या उनके कार्यक्रमों का आयोजन का स्थान यहाँ पर तय कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है, इसको नगर निगम कह सकते हैं कि किराए पर भी देने की इच्छुक है, जिससे कि यहाँ की जो बुंदेली संस्कृति के तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उनको और सुलभता से किया जा सके। इसके अलावा इस बिल्डिंग की ऊपरी हिस्से में जो बाहर से लोग आने वाले हैं कलाकारों के साथ में या बाहर के कलाकार आने हैं, उनके ठहरने की भी यहाँ पर व्यवस्था के लिए कमरे बनाए गए हैं। लुक ऐसा ऐसा दिया गया है जिससे आप बाहर का भी नज़ारा देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। ये हालाँकि अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। ये बड़े-बड़े हॉल देखेंगे तो इनकी जो नक्काशी है, इनकी जो डिज़ाइन है, इनकी जो खूबसूरती है, वो बिल्कुल बुंदेली कला की तरह खूबसूरत है। जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में तमाम प्रकार की कलाएँ हैं, जो बुंदेलखंड के कलाकार हैं, उनको मंच देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि हम बुंदेली कलाकारों को हर संभव मदद देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यही नतीजा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये बुंदेलखंड का कल्चर हब जो बनाया जा रहा है, कल्चर स्थान बनाया जा रहा है, प्लेस बनाया जा रहा है, यह निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि है झांसी के लिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको विकसित कराया जा रहा है और निश्चय ही पूर्व महापौर रामतीर्थ सिंघल का इसमें विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस बिल्डिंग के निर्माण में काफ़ी बार निरीक्षण किया और कई बार वह आए गए हैं। वर्तमान महापौर बिहारी लाल आर भी इस निर्माण कार्य में रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा झांसी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर रुचि ले रहे हैं। झांसी के विकास में बदलती तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके पास वो जानकारियाँ पहुँच सकें जो झांसी के विकास में सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित करने के बाद उन्हें धरातल पर ज़मीन पर उतारा जाता है। किस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। ये यहाँ से आप गली से निकलकर जो बाहर के हिस्से में हम आपको लेकर आए हैं, सामने जो प्रदर्शनी मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है और ये विहंगम आप नज़ारा देखिए। इसके अलावा यहाँ पर एक जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो लिखा है कि जी बुंदेलखंड कल्चर हब का जो निर्माण किया जा रहा है वो है। कब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो भी इसमें पूरी जानकारी है। तो फिलहाल झांसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल ये बिल्डिंग बनकर तैयार है। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।